प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अंतःस्रावी के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाऊंगी। आज हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे प्रत्येक कोशिका जो है किसी न किसी पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन उन कोशिकाओं को जो सिक्रेशन के लिए विशेषीकृत होती हैं को हम स्रावी कोशिकाएं कहते हैं। इन स्रावी कोशिकाओं से हार्मोन्स तथा एंजाइम्स और म्यूकस जैसे विभिन्न पदार्थों का सिक्रेशन होता है। इन ग्रंथियों को हम ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। ये स्रावी कोशिकाएं मिलकर ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं, जिनको हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं। ये ग्लैंड सेल्स जो है विभिन्न प्रकार के सिक्रेशंस को जो है टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। ये ग्रंथियां प्रायः क्यूबॉइडल होती हैं और इनके सिक्रेशन के आधार पर इनको दो मुख्य भागों में कैटेगराइज किया गया है: बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं, जो अपने सिक्रेशंस को नलिकाओं के माध्यम से टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। इनको हम बहिस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां चूँकि अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, इसलिए इनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डक्ट युक्त ग्लैंड्स अर्थात नलिकाकार ग्रंथियां या बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी प्रकार की ग्रंथियां, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की डक्ट्स जो है उनका अभाव होता है तथा ये अपने सिक्रेशंस को सीधे रुधिर में सिक्रेट करती हैं और रुधिर के माध्यम से अर्थात ब्लड के माध्यम से ये अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। इसलिए इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां या डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां, जिनको हम डक्ट युक्त ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, इनका विभाजन हम देखें तो हम देखते हैं कि इनको सिक्रेशन के आधार पे, इनकी आकृति के आधार पे, सिक्रेशन की प्रकृति और विधि के आधार पे और इनके संरचनात्मक जटिलता के आधार पे विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से बहिस्रावी ग्रंथियों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। आकृति के आधार पे बहिस्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं: कोशिकीय, कोष्ठकीय और नलिकाकार ग्रंथियां। जबकि रचनात्मक जटिलता के आधार पे इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं: सामान्य ग्रंथियां और संयुक्त ग्रंथियां। इसी प्रकार सिक्रेशन की विधि के आधार पे इनको एपोक्राइन ग्रंथियां, मेरोक्राइन ग्रंथियां और होलोक्राइन ग्रंथियों में विभाजित कर सकते हैं। जबकि इनसे स्रावित होने वाले पदार्थ की प्रकृति के आधार पर इन्हें सीरमी ग्रंथियां, म्यूकस ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्रंथियां जो है मिक्स ग्रंथियों में विभाजित कर सकते हैं। सामान्य और संयुक्त ग्रंथियों के बारे में हम देखें तो सामान्य ग्रंथियां अनब्रांच्ड होती हैं, सिंपल होती हैं और ये सिंपल ग्रंथि के एक नलिकाकार ग्रंथि के रूप में अपने स्राव को नलिका के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक स्रावित करती हैं। जबकि संयुक्त ग्रंथियां जो है वो ब्रांच्ड होती हैं और विभिन्न छोटी छोटी डक्ट्स के माध्यम से
ये स्राव को कलेक्ट करती हैं और फिर एक कॉमन डक्ट के द्वारा अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक सिक्रेट करती हैं। सामान्य ग्रंथियों का एग्जाम्पल है मैमल्स की स्वीट ग्लैंड्स और मेंढक की जो त्वचा की ग्रंथियाँ होती हैं, ये ग्रंथियाँ सामान्य ग्रंथियों का एग्जाम्पल हैं। जबकि कंपाउंड ग्लैंड्स में लीवर है, लार ग्रंथियाँ हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स और हेपेटिक ग्लैंड्स कहते हैं, ये कंपाउंड ग्लैंड्स टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। इसी में दूसरी प्रकृति की ग्लैंड्स जो स्रावी इकाइयों की आकृति के आधार पर विभाजित किया गया है, उनमें गोपिकीय अर्थात एल्वियोलियर, कोष्ठकीय अर्थात एसिनस और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। एल्वियोलियर ग्रंथियों में कोशिकाएं फ्लास्क के आकार की होती हैं, अर्थात ये एल्वियोलियर ग्रंथियाँ जो फ्लास्क होता है उसके आकार की होने के कारण इनको गोपिकीय ग्रंथियाँ कहते हैं। कोष्ठकीय ग्रंथियाँ जो है वो प्रायः गोलाकार होती हैं, कोष्ठ के रूप में होती हैं, अर्थात एक सेल के रूप में या कोष्ठ के रूप में होती हैं, जिनको हम कोष्ठकीय ग्रंथियाँ कहते हैं। तथा नलिकाकार ग्रंथियाँ जो है नलिकाकार अर्थात नालवत इकाइयों की बनी होती हैं। उदाहरण के लिए सिंपल एल्वियोलियर कोशिकाओं में स्तनधारियों की जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम तेल ग्रंथियाँ कहते हैं, ये सिंपल एल्वियोलियर कोशिका ग्रंथियों का उदाहरण है। जबकि कंपाउंड एल्वियोलियर जो ग्रंथियाँ हैं उनमें तेल ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ जो है वो सम्मिलित हैं। सामान्य एसिनर कोशिकाओं में मेंढक की त्वचीय ग्रंथियाँ हैं, जबकि संयुक्त कंपाउंड